अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम तैयब। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जी फरमाइए। तैयब खान है मेरा नाम। मेरी उम्र 78 साल है। मेरी एक ख्वाहिश है कि आप पूरी कर देंगे। लो भाई, क्या जमाना आ गया। वो मैं कोई इसका रिश्तेदार लगता हूँ जो मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कह रहा है। इतना ठीक ठाक और तहजीब वाला दिख रहा है। मेरा तो दिल करता है इसे कहूँ कि अल्लाह से क्यों नहीं मांगता। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप जल्दी में हैं तो मैं आपको जहमत नहीं देता। मगर यार, इसकी बातों से लग नहीं रहा कि ये मांगने वाला है। पता नहीं ये झूठा है या सच्चा। क्यों ना पहले इसकी बात ही सुन लो। जी नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगा। आप वो हुक्म फरमाएं। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं कभी एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। भत्ता ना देने की वजह से कत्ल की धमकियां दी गई, जिसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बांग्लादेश चला गया। वहां भी पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया और सब कुछ खा गया। मैं वापस पाकिस्तान आया तो मेरे ही बेटे ने मिल अपने नाम लगवा ली थी और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह पर उसने कॉलोनी बना दी। मैं कुछ देर अपनी बहन के घर रहा, लेकिन वहां से भी निकल आया। अब मस्जिद में रह रहा हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं दिन में 3 कप कॉफी पीता था। कॉफी मेरा जुनून थी। अब 4 साल हो गए। कभी कभी दिल चाहता है कि बन ठन कर निकलूं और कॉफी पीऊं, तो मैं अपनी ये वाहद पोशाक पहनकर यहां आ जाता हूं और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है उससे दरख्वास्त करता हूं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप मुझे अपने साथ ले जाकर एक टेबल पर बिठाकर कॉफी पिला सकते हैं। यार, ये बुजुर्ग पैसे या खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि ये अपना खोया हुआ वकार और किसी दोस्त का साथ मांग रहे हैं। मुझे इनके साथ जाना चाहिए। जी जी, एक मिनट जरा। हेलो बेगम, डॉक्टर के पास तुम्हारा नंबर आ गया? अच्छा, घंटा लग जाना। अच्छा, मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया, मैं उसके साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस आके कॉल करूंगा, तुम फिर बाहर आना। ओके, चले यहाँ बैठे कॉफी पीने चलते हैं। जी शुक्रिया। ले तैयब साहब, बिस्मिल्लाह करें। The dust settles on the windowsill, cold light across the floor. I found the weight of being still, a peace I hadn't seen before. चाचा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कोई माली मदद कर सकता हूँ। बेटा, अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। आपने तो मेरे गुजरे हुए दिन लुटा दिए।
अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा अता करे। आमीन। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मस्जिद तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, ये साथ ही है, मैं चला जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अगली बार कोई आपके दर पर दस्तक दे तो पहले ये जरूर सोचें वो आपसे मदद मांग रहा है या अपना खोया हुआ वकार। हाथ बढ़ाने वालों को हकीर न समझे, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता।